ये केजरीवाल वो धूर्त है जिसने देवी देवताओं को अपमानित किया है। इसके मंत्री ने राजेंद्र पाल गौतम जो है वो जब पद की शपथ लेते हैं, स्वास्तिक से बड़ा कोई हमारे पास प्रतीक चिन्ह नहीं है धार्मिक, एक ओम और एक स्वास्तिक पे झाड़ू मारते हुए दिखाया गया। केजरीवाल का पोस्ट है शेयर। ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश को ना मानने की शपथ दिलवाई। 10,000 लोगों को विजयदशमी के दिन भगवान राम को काल्पनिक बताया, रावण को काल्पनिक बताया, जबकि इस देश में रामनवमी दशहरा की छुट्टी लेते हैं लोग। दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है, प्रभु श्री राम के आगमन पे दिए जलाए जाते हैं। ये हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है और ये लोग उसे नकार रहे हैं। केजरीवाल कहता था हमने डायमंड चुने हैं, हीरे चुने हैं। क्या ऐसे हीरे चुने हैं जो दंगे करते हैं? ऐसे हीरे चुने हैं जो बैड कैरेक्टर है अमानतुल्लाह खान की तरह, जो ओखला में बुलडोजर नहीं चढ़ने देते एमसीडी का? गुंडे चुने हैं तुमने दंगाई चुने हैं, तुमने भ्रष्टाचारी चुने हैं। क्या कारण है कि लोग उनको चुन ले रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ खुद को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताते हैं, बोलते हैं कि मेरा यहां जन्म कंस के वंशजों का वध करने के लिए हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के मंत्री हिंदू धर्म को न मानने की कसम खाते हैं और कसम दिलवाते हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत फेमस पर्सनालिटी, आप सब लोग इनको जानते हैं। बड़े भैया, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल का ये जो पाखंड है इसको आप किस तरह से देखते हैं? पाखंड इस तरह देखता हूँ सर, आपने उनका एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा होगा। स्वास्तिक से बड़ा कोई हमारे पास प्रतीक चिन्ह नहीं है धार्मिक, एक ओम और एक स्वास्तिक पे झाड़ू मारते हुए दिखाया गया। केजरीवाल का पोस्ट है शेयर। अरविंद केजरीवाल आपको पता नहीं है सर? नहीं। आप थोड़ा पास्ट में जाके देखो, सर्च करो गूगल पे, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी बहुत बड़ी। ये केजरीवाल वो धूर्त है जिसने देवी देवताओं को अपमानित किया है। इसके मंत्री ने राजेंद्र पाल गौतम जो है वो जब पद की शपथ लेते हैं, वो जनजाति मंत्री हैं, जब वो पद की शपथ लेते हैं तो शपथ लेते समय वो बोलते हैं मैं 2 वर्गों में कभी भेदभाव नहीं करूंगा, धर्म जाति की राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश को ना मानने की शपथ दिलवाई। 10,000 लोगों को विजयदशमी के दिन भगवान राम को काल्पनिक बताया, रावण को काल्पनिक बताया, जबकि इस देश में रामनवमी दशहरा की छुट्टी लेते हैं लोग। दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है, प्रभु श्री राम के आगमन पे दिए जलाए जाते हैं। ये हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है और ये लोग उसे नकार रहे हैं। अरे भाई, बाबा साहेब अम्बेडकर की कोई प्रतिज्ञा, तो वो राजनीतिक प्रतिज्ञाएं हैं। आप राजनीतिक दल खोलो ना उनके नाम से। आप लोगों की क्या मांग है? वो जो नेता था, मंत्री था, उनका इस्तीफा हो गया है। लेकिन नहीं, उसने इस्तीफा दिया मजबूरी में, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ उसने भाषण दिया। आपको नहीं लग रहा है कि गुजरात चुनाव के मद्देनजर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा? आपने ये क्वेश्चन किया था, केजरीवाल कृष्ण बन रहे हैं, उनका नेता कह रहा है, मंत्री कह रहा है कि कृष्ण को मत मानो। या तो कृष्ण को मान लो या तो कृष्ण का विरोध कर लो। एक काम करो ना, तो आम आदमी पार्टी पजल है, वो कम्युनिस्टों से घिरी हुई है, वो कट्टरपंथी मुसलमानों से घिरी हुई है। उनका एक नेता ताहिर हुसैन अभी जेल में बंद है, दिल्ली दंगा का आरोपी है। दिल्ली दंगों का आरोपी है, ताहिर हुसैन है। उमर खालिद है, वो भी इनको सपोर्ट करता था, आप कन्विक्टेड हो चुका है। वो बोल दिया है कोर्ट ने कि भाई ये हिंदू विरोधी दंगे थे, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा ना। अब आगे एक और बात है सर, सोच के देखिए। गोपाल अटालिया, उसने देवी देवताओं का अपमान किया। गोपाल अटालिया ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी, उसने नरेंद्र मोदी कहा, प्रधानमंत्री नीच नरेंद्र मोदी कहा। कितना निचले स्तर का शब्द है। कोई प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी का ऐसी बात करेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। उन्हीं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर बोला था, आज तक रिवाइव नहीं कर पाई कांग्रेस। मौत का सौदागर का परिणाम भुगत रही है। कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। वैसे आम आदमी पार्टी खाता खोलने से पहले डिस्ट्रॉय होगी, तो ये बात हमें समझना होगा। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने भी 2019 के चुनाव के समय नरेंद्र मोदी को खून का सौदागर कहा था। उसके बाद कांग्रेस की क्या हालत हुई आप लोग को पता है। तो वो तो कांग्रेस मुक्त होने ही वाला है। भारत 44 सीटों पे पहुंच गए, 44 के बाद 52 पे आ गए, अब शायद 5 पे आ जाएं, क्योंकि वो अमेठी से खुद हार चुके हैं। वैसे ही केजरीवाल का हाल है, लोकसभा में एक भी सीट नहीं है और आगे भविष्य में भी इनके पास कुछ नहीं आने वाला। तो आप समझ के देखो, ये व्यक्ति पहले इसे उर्बन नक्सल कहा मोदी जी ने, शहरी नक्सली है ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। मतलब तो केजरीवाल गतिविधियों में लिप्त रहा है। केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि हमने दिल्ली को चमकाने के बाद पंजाब में सरकार बनाई और अब गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, दिल्ली में कांग्रेस को हराया उन्होंने। 5 साल यहाँ, 15 साल यहाँ पे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, कांग्रेस की सरकार थी। पंजाब में भी वो था चरणजीत चन्नी को ही तो हराया है। जी। आप सोच के देखो, कांग्रेस को ही दोनों जगह सफा कराया है। लेकिन एमसीडी में बीजेपी है, 7 सीटें मोदी को,
एक कैंपेन चला था बीजेपी की है, 7 सीटें सांसद जो हैं, परवेश वर्मा हो, मीनाक्षी लेखी हो, मनोज तिवारी हो, गौतम गंभीर हो, विदुड़ी हो और हंसराज हंस हो, ये 7 सांसद बीजेपी के हैं ना। तो आप सोच के देखिए, ये बीजेपी से नहीं जीता है अभी तक। आपका सीधा कहना है कि जहां लड़ाई बीजेपी से है वहां आप नहीं जीत रही है। आप बिल्कुल नहीं जीत रही है सर। उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हुई है, जमानत जब्त का पैसा सरकारी खाते में गया है। उत्तराखंड का जो कर्नल अजय थे वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके, वो अध्यक्ष भी थे पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, और वो सीएम कैंडिडेट भी थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे बड़ी हार तो नहीं हो सकती किसी व्यक्ति की। और वहाँ गोवा में भी ये लड़े हैं तो 1 या 2 सीटें आई हैं, वो कब बीजेपी में आ जाएंगे पता नहीं। तो इनका अस्तित्व लगभग समाप्त है। ये जिस मंशा को लेके आए थे देश तोड़ने की, आरोप लगाती है ना कि पार्टी की आप लोग तो तोड़ मोड़ की राजनीति करते हैं। सर मैं जागरण के मैं भी बोला कि गोवा के विधायक कब बीजेपी में आ जाएंगे। जागरण के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। आप सोचिएगा, केजरीवाल में अगर कुछ दम होता तो ये तोड़फोड़ नहीं कर लेते। शुरू तो बड़े बड़े लोग जुड़े थे, सुप्रीम कोर्ट के जज तक जुड़े थे इनसे, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार जुड़े थे, कविवर जुड़े थे, कुमार विश्वास, डॉक्टर किरण बेदी IPS, शांति भूषण तो इनके वो हैं फाउंडर मेंबर। ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर ग्रोवर जो थे, तो ऐसे बड़े बड़े लोग जुड़ने के बाद भी इनका बुरी हालत हो गई। उन्होंने छोड़ क्यों दिया, ये प्रश्न बनता है। क्योंकि इन्होंने कुकर्म किए, इस कुकर्म की सज़ा इन्हें भुगतनी पड़ रही है। क्या लग रहा है कि केजरीवाल गुजरात में कुछ चलेगा जादू? नहीं सर, 2 सीटें भी नहीं आने की है। गोवा से भी बुरा हाल होने वाला है इनका। गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जो हाल हुआ है वैसा ही हाल इनका वहाँ का। बीजेपी के सामने ठहर नहीं पाएंगे। फ्री का सीटें आ रही है बीजेपी को गुजरात में। फ्री का लॉलीपॉप तो वहाँ भी दिखाया जा रहा है। तो रेवड़ीवाल पहले ये तो बताओ, अपने पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपये दे दिए। सब लोग यही पूछ रहे हैं क्या दिल्ली की महिलाओं को या पंजाब की महिलाओं को आप 1000 रुपये दे रहे हो? अगर फ्री का रेवड़ी दोगे, वहाँ पे हाथ उठवाए, इसने बिजली मुफ्त चाहिए, लोगों ने मना कर दिया अहमदाबाद में। यहाँ पे गुजरात के लोग आके बोल रहे थे। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि केजरीवाल की राजनीति समाप्ति की ओर है। गोपाल अटालिया ने इनकी कब्र में आखिरी कील ठोक दी है। वहाँ से इनका पतन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता जी से जिसने भी अपमानित करने की कोशिश की है या पंगा लिया है ना, उनका पतन निश्चित है। और दिल्ली दंगे सर केजरीवाल की देन है, शाहीन बाग केजरीवाल की देन है। उसके अलावा सत्येंद्र जैन हवाला कारोबारी, वो जेल में है। और इनकी शराब नीति इन्होंने CBI जांच के से वापस ली। आज 22 ठिकानों पे इनके छापा पड़ा है। और मनीष सिसोदिया CBI के सामने पेश हुए हैं। ये भी तो न्यूज़ है। केजरीवाल कहता था हमने डायमंड चुने हैं, हीरे चुने हैं। क्या ऐसे हीरे चुने हैं जो दंगे करते हैं? ऐसे हीरे चुने हैं जो बैड कैरेक्टर है, अमानतुल्लाह खान की तरह, जो ओखला में बुलडोजर नहीं चढ़ने देते MCD का? गुंडे चुने हैं तुमने दंगाई चुने हैं, तुमने भ्रष्टाचारी चुने हैं। फिर भी क्या कारण है कि लोग उनको चुन ले रहे हैं? अब नहीं चुनेंगे, अब आखिरी बार, अब नहीं चुनेंगे। दिल्ली में भी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी नहीं आएगी।